स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश एकेडमी 12 में। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। तो आपका पहला सवाल है दोस्तों, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। अगला सवाल है आपको दोस्तों, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, विषाणु वृद्धि करता है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, किसमें वृद्धि करता है? जीवित कोशिका में। दोस्तों आपका अगला सवाल है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। किसका? घासों का। दोस्तों आपका अगला सवाल है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का किया जाता है। किसका किया जाता है? बीज का किया जाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा एंथोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। दोस्तों आपका अगला सवाल है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा झाड़ियों के अध्ययन से। क्या होगा? झाड़ियों के अध्ययन से। दोस्तों आपका अगला सवाल है जो बहुत ही मजेदार है और कई एग्जाम में पूछे गए हैं, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम नए नए कंटेंट लाते रहते हैं। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस जाने जाते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अरस्तु जाने जाते हैं। कौन? अरस्तु। दोस्तों आपका अगला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवरी रेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने किया था। दोस्तों आपका अगला सवाल है, पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। दोस्तों आपका अगला सवाल है, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों के गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र रहते हैं। कौन रहते हैं? रंध्र रहते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? किसे कहते हैं? पत्ती को कहते हैं। दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फल नहीं उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी कहते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहोक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी। दोस्तों आपका अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? कौन ले जाती है? यकृत धमनी ले जाती। कौन ले जाती है? यकृत धमनी ले जाती। दोस्तों आपका अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है,
मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। कौन सा होता है? मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरानाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? किस्म कौन सी अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। कौन होती है? न्यूट्रोफिल्स। अगला सवाल है दोस्तों आपका, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? नाभिकीय बल। क्या है? नाभिकीय बल। अगला सवाल आपका दोस्तों, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? एनीमोमीटर है। क्या है? एनीमोमीटर है। तो दोस्तों आप राजेश एकेडमी 12 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम जो भी नए नए वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए और आपको लाभ मिले। दोस्तों आपका अगला सवाल है, किसकी कोशिकाओं के द्वारा में रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? वृद्धि का पता लगाया जाता है। किसमें? अग्नाशय में। दोस्तों आपका अगला सवाल है, कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल जाते हैं? कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल जाते हैं? निकल सकता है? अधातु। कौन? अधातु निकल सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आर एच फैक्टर नाम किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर नाम जो किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की जो नसबंदी करते हैं उसको क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी कहते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीजांडसन के द्वारा। किसके? बीजांडसन के द्वारा। दोस्तों आपका अगला सवाल है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। दोस्तों आपका अगला सवाल है, ठोस कोण की इकाई है? ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। दोस्तों आपका अगला सवाल है, सोना का अपेक्षिक घनत्व है। सोना का जो है अपेक्षिक घनत्व क्या कितना है? 19.30। कितना है? 19.30। दोस्तों आपका अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कौन है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सा है? फीमर। दोस्तों आपका अगला सवाल है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का जो है केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? 2.5%। कितना होता है? 2.5%। अगला सवाल है दोस्तों आपका, कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। क्या है? कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन सा है? हीरा एवं ग्रेफाइट है। क्या है? हीरा एवं ग्रेफाइट है। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें राजेश एकेडमी 12 को।